खड़गपुर सिटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। सत्ता में दोबारा से वापसी कर रही है भाजपा और वो भी पूरे प्रचंड बहुमत के साथ। इसी कड़ी में हमारे साथ फतेह बहादुर जी मौजूद हैं, उनसे सवाल करेंगे। पहले तो जीत की बहुत सारी बधाई आपको सर। और सबसे पहला सवाल, सबको ये लग रहा था कि सपा के साथ टक्कर है, लेकिन इतनी प्रचंड बहुमत के साथ जो आप लोगों की जीत हुई है उसके पीछे फैक्टर्स क्या है? देखिए, इस बार डायरेक्ट फाइट हो गई जी। बसपा कहीं दिखाई नहीं दी। मेरे यहाँ बसपा 2000 भी नहीं पाई है जी। एक टाइम होता था जब ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी को एक लाभ होता था, लेकिन हमारी योजनाएं इतनी गांव तक हम पहुंचा दिए थे कि जनता ने सीधी टक्कर पे भी प्रचंड बहुमत दे दिया। तो ये जनता और ख़ास तौर से हमारी ग्रामीण महिलाएं जो उन योजनाओं से लाभ पाई हैं, हम तो यही कहेंगे कि उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फिर काबिज हो रही है। अगला सवाल हमारा सपा को लेकर के, क्योंकि सपा जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में सामने थी, सपा ने लगातार आरोप लगाया कि रोजगार की समस्या है, ईवीएम मशीन को लेकर के भी जो है सवालात उठाए गए। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। तो क्या लगता है ईवीएम पर जो सवाल उठाए गए उनका क्या जवाब दीजिएगा? वेस्ट बंगाल में जब जीतते हैं तो कहते हैं ईवीएम सही है, और प्रदेशों में जीतते हैं तो ईवीएम सही है। अब यूपी में हार रहे थे तो एक दिन पहले चिल्लाना शुरू कर दिए। उनको मालूम था कि फील्ड में क्या हुआ है। जनता ने इतना वोट दिया है भाजपा को कि यहाँ के हमारे 9 के 9 कैंडिडेट जीत गए और भारी वोटों से जीते हैं, इसलिए उनका आकलन ज़रा लेट आया। उनके लोग जो थे, जो साफा बांध के चलते थे, उन लोगों ने ही सरकार बना लिया था, वही मुख्यमंत्री भी बना रहे थे, और अखिलेश यादव सोच रहे थे कुर्सी मिल गई। अब अखिलेश यादव का भविष्य समाप्त हो गया। मैंने तो एक चैनल पे बोला था और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उनको चुनाव का राजनीति करना है, मेरे विधानसभा में आके लड़ लें, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने एक अपने पिद्दी से कार्यकर्ता को भेज दिया और वो भी 15 दिन के लिए भेजा। अब 16वां दिन आएगा, नहीं आएगा भगवान जाने। शुभावती शुक्ला जी की बात कर रहे हैं आप, लेकिन शुभावती शुक्ला जी को लेकर के मेरा सवाल ये है कि मैं ये तो नहीं कह सकती कि टक्कर दी है उन्होंने, लेकिन वोट परसेंटेज उनका ठीक ठाक। हमारे यहाँ शुभावती शुक्ला कोई नहीं लड़ी थी। आपके यहाँ से काजल निशान लगी। मैं सपा की बात कर रही हूँ। सपा ने ऐसा जोड़ घटाना लगाया था कि उनको लग रहा था कि अगर हम कैंडिडेट बदल के लड़ाएंगे। मेरे यहाँ 3 कैंडिडेट उन्होंने बदले। पहले साल किसी यादव जी को दिया, दूसरे साल एक दूसरे यादव जी को दिया, और फिर जब अंतिम आया 15-20 दिन रह गए तो एक निषाद महिला जो बम्बई दिल्ली रहती है, कलाकार, कहती हैं किसी चैनल वैनल में कभी आई होंगी, हम नहीं जानते, फिल्मी कलाकार है, लेकिन वो कभी ग्रामीण से लड़ी थी, 12,000 वोट पाई थी, और वहाँ फिर मुंह दिखाने नहीं गई। तो जनता को मालूम चल गया ये विधानसभा लड़ के बदल के ये फिर लड़ेगी, हार जाएगी, फिर दोबारा आएगी नहीं। तो जनता ने अपना चुनाव कर दिया। अब उस पर कोई विशेष टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आखिरी सवाल ये है, क्या इस बार योगी जी को बुलडोज़र बाबा के नाम से जाना जाएगा? क्योंकि बुलडोज़र लेकर के लोग जो है वो समर्थन दे रहे हैं। मठ में भी हमने देखा बुलडोज़र आ गई है। देखिए, अब तो नीति भी होने वाली है क्या? अब तो बुलडोजर तेज चलाना पड़ेगा। इसलिए चलाना पड़ेगा कि दिमाग हो गए हैं खराब गुंडों के। आपने बोला भी था गर्मी शांत हो जाएगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा भी। इन गुंडों को अगर बुलडोजर और इनकी दवाई नहीं हुई तो ये सब फिर दुष्टता से बाज नहीं आएंगे। जनता ने इसी मुद्दे पर वोट दिया है योगी जी को कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कानून व्यवस्था जब मेंटेन रहेगा, जनता सुखी रहेगी, व्यापारी सुरक्षित रहेगा, आम जनमानस, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, तो निश्चित रूप से बुलडोजर बाबा का ये जो फार्मूला था ये काम आया है। और निश्चित रूप से अब जो लोग बचे हैं, जो उस बुलडोजर के नीचे से बचे हैं, वो तैयारी कर लें कि हम नीचे आ जाएंगे।